वायनाड राहुल गांधी के लिए सेफ सीट ढूंढी गई थी 2019 के अंदर, उतनी ही सेफ है क्या अभी भी? देखिए, जिस तरह का लेफ्ट का वहाँ पे रवैया है और जिस तरह से केशवरंजन को वहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये नहीं होगा कि जैसे पहले था कि राहुल गांधी आए और वो बड़े मार्जिन से जीते हैं, मजमा लूट गए, बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीते हैं। वैसा मुझे नहीं लगता कि वैसा होने जा रहा है वहां पर। लेकिन कोई खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन वहां पे चुनाव जो है मतलब उसमें मुकाबला हो रहा है। देखिए यहाँ मुस्लिम वोट बहुत है इस सीट के मुस्लिम मेजॉरिटी की सीट है, आपको कहीं कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। मुसलमान बहुल मतदाता सीट पर राहुल गांधी वायनाड में हार जाएंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेफ्ट ने वोट काटा तो कम्युनिस्ट कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो जीत की तरफ बढ़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वायनाड में राहुल गांधी को कोई मुश्किल होने वाली। मुस्लिम बहुल सीट से राहुल गांधी फिर से, लेकिन ये ठीक ठाक जीत लेफ्ट और कांग्रेस का फिक्स मैच तो नहीं है। नहीं, फिक्स मैच नहीं है। कांग्रेस कम्युनिस्टों को लग रहा है कि अगर ये हो गया तो हमारी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से भी हम गायब हो जाएंगे। अब और कहीं कम्युनिस्ट और आईयूएमएल इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ है, वहां पर मुस्लिम वोट वो लाती है। देखिए, एक छोटी टिप्पणी कर देना चाहता समीर हूं। जी का कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मुसलमानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म, उसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया हो। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के अंदर। मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम इंटरेस्ट, 1 से 10 तक यदि आप जिक्र करें, देश का नागरिक है, गुलदस्ता है, हम सब लोग जो हैं, देखिए ये गुलशन के गुल हैं, फूल हैं। ये सब सारी बकवास हैं, सारी बेकार की बातें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए मुस्लिम लीग की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की राजनीति जो है वो केरला तक सीमित है। राहुल गांधी उस राजनीति को उत्तर भारत में भी ला करके खड़ा करना चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं इस बात से सहमत हूं, वायनाड में मुसलमानों का वोट जो है वो आप मान करके चलिए उन्हीं को मिलने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वायनाड में राहुल गांधी को किसी भी तरह की दिक्कत है, चुनाव बहुत आराम से जीतेंगे, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राहुल गांधी के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा है। और 2019 से लेकर 2024 तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लगातार राहुल गांधी के लिए वहां काम किया है। और खास तौर से राहुल गांधी जब वहां से सांसद बने, मुस्लिमों को लेकर वायनाड के अंदर जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है, उसके बारे में अभी राहुल गांधी के जो कार्यालय देखते थे वहां पर वायनाड का, मैथ्यू जॉनसन, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया 4 दिन पहले, यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि मैं राहुल गांधी के कार्यालय का प्रभारी 5 साल रहा वायनाड के अंदर, और 5 साल में राहुल गांधी से मेरी 5 बार भी बातचीत नहीं हुई। मैं कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को अपडेट करना चाहता था, मुझे हर बार बात करने दी गई, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों की ही सुनवाई होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, ये कौन कह रहा है जो राहुल गांधी का वायनाड में ऑफिस चलाता है? कार्यालय प्रभारी थे 5 साल तक, उन्होंने ये कहकर पार्टी छोड़ दी 4 दिन पहले के अंदर। तो ये बताता है कि किस तरीके से मुस्लिम राजनीति राहुल गांधी केरल के अंदर कर रहे हैं। और राहुल गांधी जानते हैं कि वायनाड में मुसलमानों के दम पर ही वो जीतेंगे। आज कांग्रेस को ये भी फैसला करना है कि वो अमेठी रायबरेली में क्या करने जा रही है। प्रियंका राहुल अमेठी आएंगे कि नहीं आएंगे, या आज कांग्रेस में बैठक होगी इस बात की जो हमें जानकारी है? मुझे लग रहा है आज वोटिंग के बाद शाम को तय होगा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अमेठी जरूर आएंगे, आज से नामांकन भी शुरू हो रहा है, 3 तारीख तक नामांकन। इस पर नई बात ये पता चली कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते हैं। इतनी अदावत हो चुकी है स्मृति ईरानी से, उनके सामने ही नहीं पड़ना चाहते। नहीं, इसको ऐसे कहिए कि डर लगता है, डर कह लीजिए, गला सूखता है। अमेठी में मतलब ये शब्द शायद आपको बड़े कड़वे लगे, तीखे लगे कि कैसे मैं बोल रहा हूं, मुंह दिखाने की स्थिति है क्या राहुल? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने इतना इग्नोर किया और हारने के बाद आपके लिए वो लोकसभा क्षेत्र किसी महत्व का नहीं रहा, जिस लोकसभा क्षेत्र ने आपके परिवार को हर हाल में जिताकर भेजा, आप राजनीतिक शुरुआत वहीं से करते हैं, और चाहे जो होता रहा, जब 44 सीट पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिमट गई, तब भी अमेठी एक सीट थी, वरना 43 का आंकड़ा होता, फिर भी आपको वहां से जिता दिया। जिस रायबरेली ने आपकी माता जी को लगातार जिताया, पहला अवसर मिलते ही वो राज्यसभा राजस्थान से चली गई। आज तय होगा ना ये कि वो जाएंगे, जाना चाहिए, लेकिन डर तो उनको लग रहा है। अब वो अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो जिसको कहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल चर्चा हो रही थी, तो ये भी चर्चा हुई कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका चुनाव लड़े। ये राहुल गांधी का फैसला है कि अब प्रियंका को अभी चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। प्रियंका जी शायद खुद चाहती हूं, लेकिन वो राहुल गांधी की बात मानती हैं, इसलिए शायद वो इनकार कर दें। वरना ये अब तो ये लेटेस्ट चर्चा ये है कि अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से राहुल उल्टा कर दिया जाए। मतलब ये हुआ ना, महिला की लड़ाई हो जाएगी। नहीं, महिला नहीं भाई, साफ साफ बोली ना कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को डर लगता है। चलिए, मैं तो कह रहा हूं, और कोई बात आप क्यों करेंगे? स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो, मैं कह रहा हूं ना, जाए चुनाव लड़ें, और लड़ना ही चाहिए।
पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बेचारा निरुत्साहित है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत उत्साह आ जाएगा, राहुल गांधी आ जाएंगे, राहुल भी लड़े। क्या हो जाएगा? ठीक है, हम कह रहे हैं सेना हार रही, कुछ भी सेनापति खड़ा तो है, देश के सबसे बड़े राज्य को छोड़कर आप चले गए। अच्छा ठीक, अरे एक सीट केरल की रह गई, तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर। इस सीट पर बहुत मुझे सुना शशि थरूर खुद भी थोड़े हिले हुए हैं। देखिए, शशि थरूर ने खुद ही बयान दिया था कि बीजेपी बहुत ही संगठित तौर पर, बहुत ही सुनियोजित तरीके से वहां पे चुनाव लड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इस वायनाड ये जो सीट है तिरुवनंतपुरम की, यहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर, वो राजगोपाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा किया था। 15,000 से तो 15,000 से जीतते थे, हारे थे? नहीं, हार गए थे 15,000 से, 15,000 से जीते थे 2014 में। पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, बहुत कम मार्जिन से शशि हारे थरूर थे। मुश्किल में। तो ऐसा है कि ये चुनाव बहुत अच्छा है और शशि थरूर को मुश्किल हो सकती है। ठीक है, हाँ समीर जी। मुझे था पनियन रविंद्रन जिसको लेफ्ट ने खड़ा किया है, वो लोकल आदमी और बहुत बढ़िया लेफ्ट के नेता है, मतलब वो जमीनी कार्यकर्ता है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है शशि थरूर के लिए कर रहा है। शशि थरूर का बड़ा वोट बैंक वो काट रहे हैं और इसी कारण शशि थरूर परेशान है। शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी के नेता से इतनी, राजीव चंद्रशेखर से तकलीफ नहीं है। लेफ्ट ने जो उम्मीदवार दिया है वो निश्चित रूप से वहां पर जीतने की स्थिति में, और मुझे लग रहा है कि इस बार शशि थरूर के लिए बस एक छोटा सा कमेंट, ये केरल में तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, मुझे तो हर जगह अभी पूरे देश में लिए आनंद आ रहा है। केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ आप देखिएगा कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेस पार्टी को ही तो पीट करके केरल में खड़े हुए।